हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, ठीक है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किए थे उन पर आपने न्यूमेरिकल्स की होगी। तो आप क्लास करो, उसके ठीक बाद आपके पास जो भी मॉड्यूल है अनसॉल्व है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो नीट का अनसॉल्व ले लें, जो आईटी वाले तैयारी करते हैं वो आईटी का ले लें। जो टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ेंगे उनके साथ में क्वेश्चन भी करते जाओ, और आप देखते जाना कि जो हम लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे करवा दे रहे हैं, जो अप्रोच हम आपको दे रहे हैं, उस अप्रोच के माध्यम से आप मान चलिए कि क्वेश्चन आपके सामने जो भी आएगा वो चाहे जेई लेवल हो चाहे नीट लेवल। जेई लेवल थोड़ा सा हो सकता है कि टफ लगे, बट नीट लेवल पर तो बच्चों को टफ बिल्कुल भी नहीं लगना है। बट ये अभी क्या है कि अभी का जो लेक्चर है कंबाइंड है, नीट आईटी कंबाइंड है, ठीक है। हम कुछ लेक्चर ऐसे बनाएंगे जहाँ पर न्यूमेरिकल का अप्रोच जेई लेवल का होगा, वो पर्टिकुलर जेई लेवल के ही न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे ये क्वेश्चन है, ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास m इस सब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन। मतलब एक पार्टिकल है जो कि इनिशियली ओरिजिन पर कैसा था, रुका हुआ। इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, फोर्स का फंक्शन यहाँ पर दिया है एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी इन द एक्स डायरेक्शन। इट्स स्पीड वी टी इज डिपिक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल था, समझना। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ये t बराबर 0 पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, 0। इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता, समझना, फोर्स कांस्टेंट होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके वेलोसिटी टाइम का रिलेशन ला सकते थे। बट आप देखो यहाँ पर फोर्स कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है। मतलब कि टाइम चेंज होने पर फोर्स कैसा होगा, चेंज होगा। मतलब ये निकला कि फोर्स कैसा एक तरह से वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब होता है हिंदी में इंटीग्रेशन। कितनी बात आ रही है समझ में। तो फोर्स अप्लाई करने पर वेलोसिटी का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा होगा, वो ग्राफ के थ्रू तुमको शो करना है। तो पहले ऑप्शन में वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम टी ऐसे वेरी कर रहा, ठीक है। ये चार ऑप्शन तुमको दिए हैं। तो तुम सबसे पहले वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ की शक्ल कैसे होगी आप उसको मैच करवा लेना। तो पहला जो हमारा पर्पज है वो ये पर्पज है कि हम वेलोसिटी को टाइम के साथ कैसे यहाँ पर कोरिलेट करेंगे, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में। जैसे मान लो ब्लॉक यहाँ पर टी टाइम पर था, इस टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ करके v हो गई। बाकी यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फोर्स यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर एफ डैश हो चुका होगा, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये न्यूटन साहब का फार्मूला होता है। अब समझना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। एफ का फार्मूला क्या, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ नॉट ई की पावर माइनस का डी टी। ए को हम क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी। ये काइनेमेटिक्स तुमने पढ़ा होगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट बाई एम इंटू ई की पावर माइनस बी टी इंटू डी टी। राइट हैंड साइड क्या मिलेगा तुमको, डी वी, और इसका क्या करें हम लोग, इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना है, 0। ये मान लो टाइम t है, t टाइम पर वेलोसिटी कितना हो गई, v हो गई। चलो बताओ e की पावर माइनस बी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ नॉट बाई एम। अच्छा तुमको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस का डी टी, और बाई में जाकर के इसको आप डिफरेंशिएट करें, फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस का b बन जाएगा। बराबर कितना लिखे बोलो, v। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। चलो अब देखो लिमिट क्या है यहाँ पर हमारे पास, 0 टू t। ये माइनस भी बाहर ले लो तो क्या लिखे, माइनस का एफ नॉट, या इसको तुम प्लस ही लिखो अभी यहाँ पे, चलो माइनस लिख लेते हैं, बाई एम इंटू बी। अब कैलकुलेशन बचा, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान देंगे, e की पावर
माइनस बी टी, लिमिट क्या हमारे पास 0 to t है, बराबर किसके लिखे बोलो, v के। क्या बनेगा, माइनस का इफ नॉट बाई एम बी, क्या लिखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बनेगा, e की पावर माइनस बी टी माइनस e की पावर t बराबर क्या रखें 0, तो फाइनली क्या बन जाएगा, e की पावर 0। तो अब देखो माइनस साइन अंदर भेजो तो माइनस होगा ये प्लस, और किसी की पावर 0 क्या बनता है, 1 बनता है। तो क्या लिखें बोलो, एफ नॉट बाई एम बी इंटू क्या लिखे 1 माइनस ई की पावर माइनस का बी टी। देखो ये ई की पावर क्या बन जाएगा 1, ई की पावर 0 मतलब क्या बन जाएगा 1, ये माइनस साइन अंदर भेजे तो ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो प्लस वाला चीज़ हमने पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में, बराबर क्या लिखे v। अब तुम डाटा रख के चेक करो कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी है कितना। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन निकल आया। अब इसको तुम्हें देख करके यहाँ पर ग्राफ की शक्ल बतानी है। मैथ वाले बच्चे आसानी से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो हम बेसिक चलते हैं कि बेसिक में कैसे यहाँ पर t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या आएगी, t इक्वल टू टी टाइम बाद क्या होगी, है ना। तो अब देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, तो बनेगा देखो e की पावर क्या बन जाएगा फिर से 0, और एक पावर 0 क्या बनता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या बन जाएगा 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ये पहले से क्वेश्चन में कहा गया है t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना है 0 है। मतलब सभी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से, जो कि सभी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि t इक्वल टू किसी भी टाइम t पर देखोगे तो यही फंक्शन आएगा, t की पावर t बराबर इनफाइनाइट रखो, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट वेलोसिटी क्या होगी बोलो, t इक्वल टू इनफाइनाइट पर e की पावर क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, फाइनली e की पावर इनफाइनाइट मतलब क्या बन जाएगा ये 0। जो वेलोसिटी तुमको मिलेगी, अच्छा टाइम बढ़ने पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तो देखो टाइम बढ़ने पर ये चीज, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, e की पावर माइनस बी टी इसमें ही चेंज आएगा, t बढ़ने पर e की पावर जो भी होगा बढ़ेगा, बट वो माइनस साइन के साथ बढ़ेगा। तो ओवरऑल चीजें क्या होंगी यहाँ पर कम होती चली जाएंगी, ये कम होने का मतलब कि ओवरऑल क्या होगा वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी। अब चारों ग्राफ देखो, टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी क्या है बढ़ती चली जा रही है, इतनी बात आ रही समझ में। तो अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो तुम पहले से एलिमिनेट कर सको कुछ एजम्पशंस लेकर के, बट ऐसा यहाँ पर है नहीं। नीट की बात होती तो कुछ ग्राफ मान लो स्ट्रेट लाइन लिख के दे देता तुमको, तो स्ट्रेट लाइन वाले तुम हटा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा एक्सपोनेंशियल आएगा। तो अब देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट पर v इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, और टाइम का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है इनफाइनाइट। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी क्या मिला हमको एफ नॉट बाई एम बी। अब इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि टाइम का तो अधिकतम लिमिट तुमने मान लिया है। तो आप देखो अधिकतम जो वेलोसिटी है वो इतनी रहेगी, इसके बाद कैसी हो जाएगी, वो आगे बात जा सकती है, लेकिन वो कैसे हो कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो हमारे पास वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हम इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है हमारे पास एफ नॉट बाई एम बी, ये क्या एफ नॉट बाई एम बी, बट इसका ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी बढ़ी अच्छी बात, मैक्सिमम हुई अच्छी बात, लेकिन यहाँ पर घटना शुरू हो गया, ठीक है, ये घटेगी नहीं। अब यहाँ देखो एफ नॉट बी बाई एम, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है एफ नॉट बाई एम बी, ये ग्राफ क्या थोड़ा सा गलत है, गलत इसलिए है कि यहाँ पर एफ नॉट बी बाई एम लिख दिया, ठीक है, ये गलत हो गया। बाकी कहानी पूरी सेटिस्फाई करेगा ये, वेलोसिटी बढ़ते 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 क्या हो गई मैक्सिमम, उसके बाद कैसा ये कांस्टेंट, यहाँ हम देखो वेलोसिटी बढ़ी बड़ी बड़ी क्या हो गई यहाँ पर कांस्टेंट। अब देखो ये दोनों ग्राफ क्या चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट आंसर में देखो हमारे पास एफ नॉट बी बाई एम की जगह पर क्या है एफ नॉट बाई एम बी, तो आंसर कुल मिला तुम्हारा क्या बन जाएगा सी। अब ये देखो कि ये क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसमें तुमको फिजिक्स भी दिख रही है साथ में मैथमेटिक्स, और ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मान चलो कि जेई लेवल पे आते हैं।
तो सीखना अलग नीट वाले बच्चों को भी है, क्योंकि बेसिक मैथ के बिना फिजिक्स अधूरी है। ठीक है, आप इसको देख लो, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। देख लो आप इसको एक बार। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने शायद उस पर चर्चा की हो घर पे, बट आपको हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक, इनको आप समझिएगा। नीट लेवल पर ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। पहले जितना भी क्वेश्चन आता था, ज़्यादातर क्वेश्चन था कि ब्लॉक और स्ट्रिंग क्या थे, रस्सी में बंधने के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़े थे। बट अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे मान लो इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इसका मास 3 kg, और एक ब्लॉक हम नीचे और मान लेते हैं, ये मास मान लो 5 kg। ये पूरा सिस्टम ऐसे एयर में हैंग कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर हम 2 kg ब्लॉक पर ऊपर फोर्स अप्लाई करें 150 न्यूटन का, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा। यहाँ पर रस्सी में टेंशन मान लो T1 आया, यहाँ पे T1 T2 का वैल्यू कितना होगा। बेसिक सा चुटकुला है, इसमें कोई खास दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप तरीका सीख लो। बाकी क्वेश्चन का लेवल, वैरायटी आप क्वेश्चन की बात करें बहुत सारी हो सकती है। सबसे पहले देखो, इससे पहले अगर ये जो फिगर था, अगर हम इसको ऐसे लिटा दें तो उस केस में mg का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो यहाँ पर mg क्या करेगा, सिस्टम को नीचे खींचना चाहेगा। अगर हम चाहते हैं ब्लॉक ऊपर जाए तो ब्लॉक पर हमें क्या करना पड़ेगा, mg से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। 20 kg का जो वेट होगा नीचे, क्या 20 न्यूटन आएगा 2 kg का। 3 kg का वेट क्या होगा बोलो, 30 न्यूटन। और 5 kg का वेट कितना होगा नीचे, 50 न्यूटन। टोटल ड्यू टू वेट जो नीचे फोर्स बना है कितना बन रहा, 20, 30, 50, 50, 50, 100। नीचे टोटल फोर्स कितना लग रहा, 100 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है, 150। 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर पूरा सिस्टम क्या होगा, एक कॉमन और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो एक्सीलरेशन कहानी न्यूटन साहब ने बोली थी कि जो एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना होगा, 150 माइनस 100 बाई में टोटल मास। टोटल मास कितना बोलो, 5 और 5 10 बनेगा। अच्छा, ऊपर कितना बनेगा, 50, 50 बटे 10 मतलब कितना बना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक से चुटकुला था ये। यहाँ तक बात क्लियर है। 150 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टेंशन की बात करना है तो 2 kg के पास चलो। 2 kg पर ऊपर कितना लग रहा है, 150, नीचे कितना लग रहा बोलो, 20 न्यूटन। और नीचे क्या लग रहा था, T1 टेंशन। ठीक है, एक्सीलरेशन कहाँ पर, 2 kg का ऊपर, तो कहानी क्या लिखोगे, 150 माइनस 20 प्लस T1। समझ में आ रही बात। कहानी क्या लिखोगे बोलो इसकी, 150 ऊपर लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाला टोटल फोर्स कितना, 20 प्लस T1 बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना 2, एक्सीलरेशन कितना 5। यहाँ आप देखें क्या बनेगा, 50, 150 माइनस 20 माइनस T1 बराबर क्या लिखे, 10। यहीं पे सॉल्व कर लो इसको। 150 माइनस 20 कितना बन जाएगा, 130। 130 माइनस 10 कितना बन जाएगा, 120। T1 कितना आएगा, 120 न्यूटन। ठीक है, चलो T2 बताओ। T2 चाहे 5 kg पूछो और चाहे 3 kg, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो हम 3 kg के पास चले, तो 3 kg पर ऊपर क्या लग रहा है, T1। ठीक है, नीचे क्या लग रहा है, इसका खुद का वेट 30 न्यूटन। और नीचे क्या लग रहा है बोलो, T2। चूंकि यहाँ पर T2 एक नहीं दो होंगे। ठीक है, कहीं पर हम टेंशन एक नहीं दो बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है, T2। नेट एक्सीलरेशन कहाँ बन रहा है, ऊपर। तो कहानी क्या लिखोगे, T1 क्या लिखोगे बोलो, T1 माइनस 30 प्लस T2। T1 माइनस 30 प्लस T2 बराबर क्या लिखे बोलो, मास इंटू एक्सीलरेशन।
मास कितना 3, एक्सेलेरेशन कितना है सिस्टम का 5। सॉल्व करें इसको, देखो क्या बनेगा T1 है कितना 120, हमने T1 पहले ढूंढा कितना बना 120 माइनस 30 माइनस T2 बराबर का 15। ठीक है, ए पे सॉल्व कर लो इसको, कितना बनेगा बोलो 120 माइनस 30 90 और 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 90 माइनस 15 कितना होगा 75। तो T2 कितना बन गया 75 न्यूटन। अब देखो नीट में क्वेश्चन आया था, इसको आप पहले अच्छे सीख लो, इसमें कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ। नीट का एक चुटकुला तुमको सुनाते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, नीट का डाटा हम कुछ नहीं लेते हैं, डाटा हम क्या करते हैं सेम रखते हैं, बस क्या करते हैं यहाँ पर फोर्स कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ये बाद में आप बना लीजिएगा कि यहाँ पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, नीट का चुटकुला, नीट का चुटकुला है ये। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर फोर्स हमने अप्लाई किया। सुनिएगा, इस पूरे सिस्टम पर हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स हमने इतना अप्लाई किया कि पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा, v कांस्टेंट से ऊपर जा रहा। नीट का चुटकुला ये समझना, ऑन अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन 2 kg द होल सिस्टम राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन ये पूछा कि T1 T2 का वैल्यू कितना होगा। स्क्रीन पॉज करके 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर बतावें। चलो आंसर आ गया होगा आपका। सबसे पहला पॉइंट यहां पर फोकस करो, ऑन अप्लाइंग द फोर्स F होल सिस्टम राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो बोलो भाई, एक्सेलरेशन कितना होगा 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, एक्सेलरेशन क्या बन गया 0। इस पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए 0, इस पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए 0, इस पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए 0। ठीक है, तो चलिए बताइए T2, अच्छा ये बताओ कि नीचे इसका वेट 5 kg ब्लॉक का कितना होगा 50 न्यूटन, 3 kg का 30 न्यूटन, 2 kg का 20 न्यूटन। 5 kg के पास हम चलें, इन सब का एक्सेलरेशन कितना लिखोगे बच्चों 0। एक्सेलरेशन क्या लिखोगे 0, क्योंकि डाटा यहां पर ऐसा दिया गया, कंडीशन ऐसे दी गई कि एक्सेलरेशन क्या मानना पड़ा सबका 0। ठीक है, अब ये बताओ 5 kg का नेट वेट कितना है नीचे 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन क्या करेगा नीचे खींचेगा। यहां पर टेंशन इतना लगना चाहिए ताकि इस पर टोटल फोर्स कितना हो जाए 0। समझ में आ रही बात? सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना 0, तो आप T2 माइनस 50 बराबर क्या लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है कितना 0। बताओ T2 बराबर क्या बना 50 न्यूटन। T1 कैलकुलेट करना है, 3 kg के पास चलो, 3 kg पर देखो 3 kg का BD बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे कितना लग रहा बोलो 30 न्यूटन, और नीचे क्या बन रहा T2 तुम्हारा, ऊपर क्या बन रहा बोलो T1। एक्सेलरेशन यहां पर भी कितना है 0, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, ये कहानी है। ये यहां पर ये देखो यही बात तो हो रही, T2 ऊपर लग रहा 50 न्यूटन नीचे, तो T2 बराबर क्या बन गया 50 न्यूटन। T1 बराबर क्या लिखे बोलो 30 प्लस T2, तो 30 प्लस T2 में T2 कितना तुमने कैलकुलेट किया 50, T1 कितना आएगा 80 न्यूटन। समझ में आ रही बात? ये तो टेंशन की बात हो गई। मान लो क्वेश्चन कल की डेट में सेम डाटा दिया गया, नीट में दोबारा क्वेश्चन यही आया, बट इस बार टेंशन ना पूछ करके हमसे पूछा इस F का वैल्यू कम से कम कितना रखा जाए, इस F का वैल्यू कम से कम कितना रखा जाए ताकि पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमसे।
पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है आज भी 0, तो एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ। एफ का वैल्यू क्या लिखोगे, 20 नीचे, 30 नीचे, 50 नीचे, टोटल फोर्स नीचे कितना बन रहा 100 न्यूटन, ऊपर कम से कम कितना अप्लाई करोगे 100 न्यूटन, ताकि यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हो जाए 0। अगर यहाँ पर हमने डाटा 100 न्यूटन से इमेजिन करना, अगर हमने यहाँ पर 50 न्यूटन माना तो क्या सिस्टम ऊपर जा सकता है, सिस्टम ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि नीचे टोटल फोर्स कितना बन रहा 100 और तुमने अप्लाई कितना किया केवल 50, तो सिस्टम ऊपर ना जाकर कहाँ जाएगा नीचे। हम चाहते सिस्टम ऊपर जाए तो कम से कम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा 100 न्यूटन, मिनिमम फोर्स की बात करें, और इस 100 न्यूटन पर भी सिस्टम ऊपर जा सकता विद कांस्टेंट वेलोसिटी बट हैज़ नो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना बनेगा यहाँ पर फाइनली 0। तो जो F का मिनिमम वैल्यू आएगा वो सभी के वेट के सम के बराबर होना चाहिए। ये जो पूरे सिस्टम में ब्लॉक है, इन सभी ब्लॉक का नेट वेट जो बनेगा नीचे, कम से कम फोर्स की वैल्यू इन सभी के वेट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो फाइनली कितना लिखेंगे बोलो 100 न्यूटन। अब डाटा चेंज करके भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर मान लो 6 kg ले लिया जाए तो नेट वेट नीचे कितना हो जाएगा 30, 20, 50 और 60 110, तब एफ मिनिमम कितना आ जाएगा 110 न्यूटन। समझ में आ रही बात। तो ऐसे चुटकुले कितने भी हम बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने 150 मान लिया, 200 मान लिया, 300 मान लिया, 50 मान लिया, 100 मान लिया, कितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस तरीका सीखो आप। चलिए कुछ नई वैरायटी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए बेसिक बातें जो क्वेश्चन के थ्रू निकल के आती हैं, आप उनको अच्छे से समझते जाएं। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, क्वेश्चन किसी भी लेवल पे जाके पूछ सकता है और डाटा भी कुछ भी दे सकता है, बस तरीका तुमको पता है तो आंसर तुम निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन पुली की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऑन पुली, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन पुली। बेसिक सा एग्जांपल आपको सबसे पहले देते हैं। जैसे मान लो ये पुली है, इस पुली को हमने क्या किया ऊपर कहीं फिक्स कर दिया और इससे हमने क्या किया एक ब्लॉक हैंग करवाया रस्सी के द्वारा और एक ब्लॉक हमने इस साइड हैंग किया। मास इसका m2, इसका मास m1 है। ठीक है, बेसिक से हम लोग बात करते हैं इस पर। और इसमें हम ये मान लेते हैं कि किसी एक ब्लॉक का मास ज़्यादा है। मान लो m2 का वैल्यू m1 से ज़्यादा है। तो पहली बात तुमको ये पता है कि जो m2 का वेट होगा नीचे क्या बन जाएगा m2g, m1 का वेट नीचे कितना बन जाएगा m1g। ठीक है, कुछ बातें आपको हम बता रहे हैं, उन बातों को आप याद रखिएगा। बात नंबर 1, पुली यहाँ पर जो भी हम लेते हैं उन सभी पुली का मास क्या होता है 0। न्यूटन साहब ने जो भी पुली एज्यूम की थी उन सभी का मास कितना माना था 0। आप ये क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि सर अगर हम मास वाली पुली ले लें, ऐसी कोई पुली जिसके पास मास है, क्या वो केस यहाँ पे नहीं हो सकता या वो केस बन ही नहीं सकता है? तो हम कहेंगे वो केस यहाँ पर अभी नहीं बनेगा, बाकी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो क्वेश्चन आगे चल कर तुमको मिलेगा और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तुमको मिलेगा रोटेशनल मोशन में। तो पहला पॉइंट अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप मान चलना कि जो पुली होंगी इन पुली का मास क्या लिखोगे हमेशा 0। ठीक है, ये जो धागा मानते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का भी मास क्या मानोगे अभी 0। जितनी भी स्ट्रिंग ओवर टू पुली होती है उन सभी का मास क्या मान चल रहे हम यहाँ पे 0। बाकी ऐसा केस भी तुमको मिलेगा जहां पर मास स्ट्रिंग का 0 नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का मास हमने जैसे इससे पहले लेक्चर जो हमने किया तो वहां पर मास ऑफ स्ट्रिंग 0 नहीं था,
और जीरो हमने मान भी लिया था। दो केस हमने डिस्कस किए थे, मासलेस स्ट्रिंग एंड विद मास स्ट्रिंग। यहाँ पर हम हमेशा बात करेंगे मासलेस स्ट्रिंग एंड मासलेस पुली, मतलब पुली और स्ट्रिंग का मास क्या होना चाहिए यहाँ पे 0। ठीक, बाकी ज़्यादा चर्चा हम लोग स्ट्रिंग पर करेंगे कांस्टेंट इक्वेशन में, कांस्टेंट मोशन पे। तो बेसिक सी बात आप समझना कि जो पुली का मास होता है वो 0 होता है, स्ट्रिंग का मास क्या होगा 0। ठीक है, और स्ट्रिंग का मास 0 होने का मतलब है कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन कैसा होना चाहिए, हर एक पॉइंट का टेंशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन कैसा होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आ रही बात। बाकी बातें हम लोग आगे चल के जब हम पढ़ेंगे रोटेशन, तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर मास अगर हमने कुछ मान लिया है तो मास मानने के बाद इस साइड टेंशन और इस साइड टेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो आगे मासलेस स्ट्रिंग रहेगी नो डाउट, बट क्या होगा कि मास आप पुली लेते ही दोनों साइड का टेंशन अलग अलग आ जाएगा। चलिए बातें हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, M2G क्या M1G से बड़ा है, तो M2G क्या करना चाहेगा, सिस्टम को नीचे लाना चाहेगा और M1G ऊपर जाना चाहेगा। हालांकि ये भी अपना एफर्ट लगा रहा है नीचे लाने के लिए, बट नीचे ला नहीं पाए क्योंकि इसका वेट क्या कम है। तो फाइनली होगा क्या कि M2G जीत जाएगा और जीतने के बाद क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो M2 नीचे जाएगा, M1 कहाँ जाएगा, ऊपर। सेम एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन सेम होगा। अच्छा, मासलेस स्ट्रिंग है तो इस रस्सी के हर एक पॉइंट का टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। चलो बताओ, अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स कितना, M2G, ऊपर क्या बन रहा है, टेंशन। सिस्टम नीचे है, एक्सलेशन जो है इस ब्लॉक का नीचे है, तो एक्सलेशन नीचे होने का मतलब कि M2G इस टेंशन से बड़ा होगा। तो क्या लिखोगे इसके लिए कहानी, M2G माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलेशन। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा मतलब टेंशन M1G से बड़ा होगा। ठीक है, ये बेसिक बातें तुम लोग पहले से इसके बारे में जानते हो। क्या लिखें बोलो, M1 के लिए T माइनस M1G बराबर क्या लिखे, मास इंटू एक्सलेशन। पहली कहानी। M2 के पास चलो, क्या लिखोगे, M2G माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलेशन। अच्छा, आप इनको ऐड करो, ऐड करने पर क्या मिलेगा तुमको, माइनस टी प्लस टी क्या हो, कैंसिल आउट, क्या निकल के आएगा, M2G माइनस M1G बराबर क्या लिखें बोलो, M1 प्लस M2 गुणा A आएगा। G कॉमन ले लो, क्या लिखोगे, M2 माइनस M1 और बाय में क्या लिखें बोले, M1 प्लस M2। ये आएगा सिस्टम का एक्सलेशन। तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो तुमको ये बातें बताएगा, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिक बातें हैं। और ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस जैसा हमको मैथमेटिक्स या फिजिक्स इस्तेमाल करना पड़ा तब जाके आंसर आया। बेसिक्स आंसर ये तुमसे पूछेगा टेंशन कितना होगा, टेंशन भी आप बता सकते हो। ये जो एक्सलेशन वाला डाटा आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तुमको टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बराबर क्या लिखेंगे, अगर इक्वेशन 1 के पास हम चले तो टेंशन बराबर क्या बना, M1A प्लस M1G। ए का डाटा रखो यहाँ पे देखो, M1 इंटू M2 माइनस M1 इंटू G बाई क्या बन रहा बोलो, M1 प्लस M2 प्लस M1G। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, गौर से देखना, M1 गुणे M2, G भी अंदर भेजो, M1 M2 G प्लस, फिर देखो M1 स्क्वायर इंटू G माइनस, ये वाला पैरामीटर इस साइड मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, M1 स्क्वायर इंटू G प्लस M1 गुणे M2G। तो आप देखना कि माइनस का M1 स्क्वायर G होगा प्लस का M1 स्क्वायर G होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा केवल आपके पास M1 गुणे M2G प्लस M1 गुणे M2G और बाई में क्या बन जाएगा, टोटल मास। तो फाइनली टेंशन यहाँ से क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 G बाई M1 प्लस M2। ये बेसिक चर्चा है, पुली ब्लॉक सिस्टम की बेसिक चर्चा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक सा न्यूमेरिकल था। बट एक बात तुमको यहाँ पे सीखना है
आपके पास जो भी न्यूमेरिकल आएगा नीट लेवल पर, उसके लिए ये तरीका तुम नहीं अपनाना। एक्सलेशन जब भी तुमसे पूछेगा उसके लिए ये तरीका तुमको नहीं अपनाना है। तरीका पूरा सीखो, कैसे इक्वेशन बनाई जाती है। कई बार होता है कि बिना इक्वेशन बनाए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक टेक्निक आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। M2G कहाँ लग रहा? नीचे। M2G क्या करना चाहता है? नीचे खींचना। और M1G भी कहाँ चाहता है? नीचे खींचना। तो फाइनली हुआ क्या कि M2G बड़ा हो गया होगा, M1G छोटा। तो बोलो M2G माइनस M1G, ये टोटल फोर्स हुआ। बाई में क्या लिखे? टोटल मास। बिल्कुल ऐसे कुछ है जैसे मान लो हमारे पास दो ब्लॉक, समझना अगर ये सिस्टम ऐसे समझना, अगर ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है ऐसे, ये दो ब्लॉक थे, ये M1 है, ये M2 है, ये हैंग करे तो हमने इनको क्या किया? हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा, ठीक है। इधर हम फोर्स अप्लाई करें M2G, इस साइड अप्लाई करें M1G, बोलो कौन जीतेगा? M2G। इस समझो ऐसे सिस्टम है, ऐसे सिस्टम, इस साइड क्या लग रहा? M1G, इस साइड क्या लग रहा है? M2G। तो M2G क्या है? बड़ा है, तो M2G जीतेगा। बट जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पहले खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पूरा सिस्टम हो क्या ऐसे एक्सलेट करेगा। अगर इसका उल्टा होता तो M1G मान लो बड़ा होता, तो फाइनली सिस्टम ऐसे एक्सलेट करता। तो आप इसको हैंग करवा के ना समझो, दिमाग में ये समझो कि जो सिस्टम उसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे खींच दिया। इस साइड M2G लग रहा है, इस साइड M1G, कौन जीतेगा? M2G। एक्सलेशन कितना बनेगा? बोलो एक्सलेशन क्या बनेगा? नेट फोर्स राइट हैंड साइड बना होगा, M2G माइनस M1G, और बाई में क्या लिखोगे? M1 प्लस M2। बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेट चलाने वाला फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, बाई में क्या लिखोगे? टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स बाई में क्या लिखोगे? टोटल मास, ठीक है। अब इसी को हम बेसिस मान करके हम कुछ छोटे छोटे नीट लेवल के चुटकुले कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझना कि इसमें हम छोटा ट्रिक से कैसे बिना इक्वेशन बनाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आर्यभट्ट में बिना इक्वेशन के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ चुटकुले आपको करवा दे रहे हैं नीट लेवल के, बेसिक से चुटकुले हैं। जैसे मान लो ये पुली है, ब्लॉक है, ये मास हो गया, एम मास। एक्सीलरेशन कितना होगा? बोलो ओरली बोलो भाई साहब, क्या बनेगा? mg नीचे लग रहा होगा, ये चलाना चाहेगा। क्या इधर कोई फोर्स है? आप इसको फैलाओ, ऐसे खींचो, इसको हॉरिजॉन्टल पे रखो। इस साइड फोर्स कितना लग रहा है? mg। इस साइड कितना लग रहा है? 0। चलाने वाला फोर्स क्या? केवल mg। चलने वाला टोटल मास कितना? दिस प्लस। फाइनली क्या लिखें बताओ? एक्सलेशन क्या बना? बोलो चलाने वाला फोर्स mg बना, और बाई में चलने वाला टोटल मास कितना बन गया? 2m। मास से मास खत्म। ए बराबर क्या बना? बोलो g/2। चुटकुला नंबर 1। चलो बताना बेसिक चुटकुलों का आंसर। चुटकुला ही कह सकते हैं इनको नीट लेवल पे। मान लो ऐसे फिगर होता, पुली, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, मास m, एंगल थीटा। बताओ सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा? इसका इस साइड फोर्स क्या बन जाएगा? mg साइन थीटा। इसका इस साइड क्या बन जाएगा? बोलो mg साइन थीटा। और माइंड में आप सोचो कि फिगर जो है ना ऐसे फैल गया, ठीक है। जो ब्लॉक ऐसे रखे थे उनको आप ऐसे रख दो। इधर क्या लग रहा है? mg साइन थीटा, इस साइड क्या लग रहा है? mg साइन थीटा। नेट फोर्स कितना बन रहा? 0। क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। एक्सलेशन कितना होगा? 0, ठीक है। डाटा चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर मास 2m है, क्या लिखोगे? 2 mg साइन थीटा।
ये क्या बन गया mg sin थीटा। ठीक, इसी में क्वेश्चन कर ले रहे हैं एक और। अब देखना, ये वाला mg sin थीटा ऐसे, इस साइड क्या लग रहा है mg sin थीटा, इस साइड क्या लग रहा है 2mg sin थीटा। बड़ा कौन हुआ 2mg sin थीटा। नेट कितना बनेगा 2mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा बाई टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है 2mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा और बाई में टोटल मास। टोटल मास कितना बन रहा बोलो 3m। मास से मास खत्म करो, क्या लिखे बोलो 2g बाहर ले लो 2 sin थीटा। ठीक है, sin थीटा भी कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा फाइनली बोलो g sin थीटा बाई 3। कितना भी क्वेश्चन करवा सकते हैं इस पे, थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं, टेस्ट थोड़ा चेंज करते हैं। देखो चुटकुला नंबर 3, बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन तुमको आज करवाएंगे भाई। आप भी बिल्कुल जो है ना खुशी के मारे गुब्बारे जैसा फूल जाओगे, बट ज़्यादा फूलोगे तो हो सकता है फट भी जाओ, है ना। क्योंकि चुटकुला टाइप है अभी, बट अभी जब तुम अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल देखोगे तो वहाँ पर तुम्हारी जो खुशी है वो गम में बदल सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है, मास m, क्या सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा। मान लो m1 है ये m2 है, अब सिस्टम चल सकता है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि टेबल पर जो ब्लॉक है उसको जादू की तरह किसी ने खींच लिया, ऐसा भी यहाँ पर जादू वाला खेल हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जादू वाला खेल आगे चलेगा जिसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, अभी वैसे जादू वाला खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली ये जो ब्लॉक है यही नीचे जाना चाहेगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, इन दोनों का एक्सलेशन कैसा होगा सेम। अच्छा, जो चलाने वाला फोर्स है या मोशन की तरफ जो फोर्स बन रहा है क्या बन रहा है m2g sin थीटा बनेगा। और आप इसको फैला दो, ऐसे फैलाओगे तो इस साइड कितना फोर्स लग रहा है m2g sin थीटा, इस साइड कितना लग रहा है 0। तो फाइनली चलाने वाला फोर्स क्या दिख रहा है केवल तुमको m2g sin थीटा। एक्सलेशन बोलो m2g sin थीटा माइनस 0 बाई टोटल मास क्या बना है m1 प्लस m2। कितने भी चुटकुले करवा सकते हैं, वैरायटी कितने भी क्वेश्चन की हम करवा सकते हैं इन चुटकुलों जैसे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में और कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। बेसिक बातें आप सीख लो, नीट लेवल पे जाके आप ऐसे चुटकुले ढेर सारे कर सकते हो। कहीं पर भी कोई दिक्कत आवे तो आप बोलना कि चौहान सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है। फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास ये फिगर है, ऐसे क्या क्या पूछ सकता है वो भी हमें याद होना चाहिए। ब्लॉक, इनका मास सेम है। पहली प्राथमिकता ये है कि आप पूरे सिस्टम का एक्सलेशन ढूंढो, एक्सलेशन ढूंढने के बाद टेंशन वगैरह जो भी तुम निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस है, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, इस साइड टेंशन टी होगा, इस साइड भी टेंशन टी होगा। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा इस पुली पर लोड कितना है, लोड ऑन पुली। एक्सलेशन तुमने ढूंढ लिया, एक्सलेशन क्या बन जाएगा mg, चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो mg माइनस 0 बाई 2m, फाइनली क्या बन जाएगा g बाई 2। ये ब्लॉक नीचे खींचना चाहेगा, ये ब्लॉक जाना नहीं चाहता, बट क्या करेगा ये वाला ब्लॉक इसको खींचेगा। ठीक है, तो फाइनली आगे बढ़ना पड़ेगा इसको मजबूरी में। तो हुआ क्या कि इस पुली पर देखो एक टेंशन ये टी बन जाएगा, टेंशन ये टी बन जाएगा। तो इस पुली पर टोटल फोर्स की बात करें दो है यहाँ पे, ये वाला टी और ये वाला टी, इनको ही कहा जाएगा लोड ऑन पुली। ये टेंशन क्या है ब्लॉक पर है,
ये टेंशन क्या है ब्लॉक पर, लेकिन ये टेंशन और टेंशन क्या है पुली पर है। तो पुली पर जो टोटल लोड आएगा वो टी और टी का रिजल्टेंट आएगा। समझना इस बात को। अभी जो दो ठो टेंशन है बट ये है क्या, फोर्स ही तो है। और फोर्स कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो वेक्टर की जब बात आएगी तो दो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास मेथड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करें, दो वेक्टर का रिजल्टेंट की बात करें, क्या बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। टी आर मान लो, टी आर क्या एक तरह से लोड ऑन पुली, रिजल्टिंग टेंशन या रिजल्टिंग फोर्स क्या बन जाएगा 90 डिग्री पे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट, अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या बन रहा 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, फाइनली क्या बना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टी आर का वैल्यू क्या बना टी रूट 2, क्या आएगा आंसर यहाँ पे टी रूट 2। और टी तुम निकाल लेना, वो तुम्हारे बाएं हाथ की जो इस उंगली होती है ना ये छोटी वाली, इसका खेल है। अगर तुम कोई चीज़ें समझ में आ गई हैं तो नीचे वेट क्या बन रहा है एम जी, क्या लिखोगे बोलो टेंशन के लिए, एम जी माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलेशन। टी बराबर क्या लिखे बोलो एम जी माइनस, ये इसके लिए हम लिख रहे हैं ठीक है। टेंशन चाहे यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, इतना सब नहीं करना तुमको। तो इस वाले ब्लॉक के पास चलो, टेंशन टी है एक्सलेशन ए है, तो कहानी क्या लिखे बोलो उस वाले ब्लॉक के लिए टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास एम है, एक्सलेशन कितना बन रहा बोलो g/2, तो टेंशन कितना बन गया mg/2। लोड ऑन पुली क्या लिखोगे mg/2 अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इन सभी केस में लोड ऑन पुली की बात भी की जा सकती है, टेंशन की बात भी की जा सकती है, बट जब तक एक्सलेशन फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक टेंशन या लोड ऑन पुली की बात नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ऐसे देख लो इसको एक बार अच्छे से, कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा वीक रह गया, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करो अधिकतम से अधिकतम, क्योंकि जितने भी आपको नए नए लेक्चर मिलने वाले उन सब में मान चलो कि जितना भी आपने पढ़ा है उससे कहीं हट कर तुमको चीज़ें मिलने वाली। और फिजिक्स ऐसा है ना कि फिजिक्स में अगर आपने बढ़िया कर लिया तो गारंटीड आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बायोकेमिस्ट्री है, बेसिक बेसिक बातें होती हैं उनको तुम कवर कर लेते हो। फिजिक्स में ऐसा होता है कि तुम सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ते हो, बायो में कोई सिलेक्टिव चीज़ नहीं पढ़ते हो। बायो में क्या होता है कि तुम कुछ भी दे दो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। बट फिजिक्स में क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा बच्चे के माइंड में बैठा दिया कि बेटा तुमको फिक्स पुली पर ही न्यूमेरिकल मिलना है, तो बच्चा फिक्स पुली पर ही मतलब जो है न्यूमेरिकल ढूंढेगा, ढूंढ करके टॉस से ढूंढेगा यार फिक्स पुली इसको कर लो, फिक्स पुली कर लो। जहाँ पर फ्लोटिंग पुली, अरे यार ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बट आ सकता है, ये भी तो हो सकता है। बायो में क्या है कि तुम ये पढ़ते हो उसके बाद तुमको कुछ नया मिलता है, तुमको लगता है ये भी आ सकता है इसको पढ़ लो। केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है। फिजिक्स में क्या होता है बच्चा सिलेक्टिव बन जाता है, सिलेक्टिव कि हमें ये पढ़ना है इसको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है इसको नहीं पढ़ना है। अगर तुमको पहले से पता है कि ये चीज़ें पढ़ने के बाद सिलेक्शन होता है तो गारंटीड तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका होता, बट ऐसा नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं बनेंगे, जितना अच्छा से अच्छा सीख सकते हो उतना अच्छा सीखो, और उसमें से ही मान चलो कि तुम्हारे लेवल के न्यूमेरिकल निकल के आ जाएंगे, वो चाहे नीट के हो चाहे आईटी लेवल के हो, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप सीखो, कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, हम वो टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।